उसके 2 बच्चे हैं। ऐसी घटना में उसका न मिल पाना ये व्यक्तियों के धैर्य के सब्र की सीमा को लांघता है। बहुत प्रयास किए, ये लोग बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन बाद में देखा 2-2 साल हो जाए साहब, तो आखिर में इन्होंने धरना दे रखा था। नमस्कार, आप देख रहे हो द खटक। आज हम इस वक्त हैं फलोदी जिला कलेक्टर और एसपी ऑफिस के आगे, जहां पर देखिए 2 साल से एक पीड़ित परिवार भुगत रहा है। उनको लेकर यहां पर तमाम सारे लोग एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या कुछ मामला है, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है, क्या बताएंगे, किस तरह से आपने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ? मैं राम सिंह राव, पूर्व राज्य मंत्री हूँ राजस्थान सरकार का। मेरे संज्ञान में जो ही आया कि 1 तारीख से निरंतर चाखू पुलिस थाने के सामने तमाम 36 कौम के लोग एकत्रित होकर के ये धरना दे रहे हैं। और चूंकि पीड़ित परिवार जो है वो वंश लेखक समाज से संबंधित है और मैं मंसावली अकादमी का पूर्व में अध्यक्ष और राज्य मंत्री रहा हूँ, इन लोगों की मेरे से अपेक्षा थी कि आप इसमें शामिल होइए। शामिल हुए तो इनकी पीड़ा जब सुनी तो ऐसा लगा कि क्या प्रशासन काम नहीं कर रहा है या प्रशासन से काम नहीं हो रहा है। दोनों बातें समझने लायक है। प्रशासन को सफलता क्यों नहीं लग पा रही है, सत्यता क्या है। तो यहाँ आने के बाद में इनसे पूछा, 2 वर्ष हो गए, अगर कोई लड़की जाए वो अपनी खुशी से जाए तो हम क्या कर सकते हैं, भारत का कानून उसको अनुमति देता है। लेकिन लड़की का मालूम नहीं चले, ये भी मालूम नहीं कि वो जिंदा है या मुर्दा है, ये भी नहीं मालूम कि उसके साथ में क्या घटित हुआ है। उनके बच्चे भी है लड़की के? उनके 3 बच्चे हैं। 14 साल की बच्ची है, उसके 2 बच्चे हैं। ऐसी घटना में उसका न मिल पाना ये व्यक्तियों के धैर्य के सब्र की सीमा को लांघता है। बहुत प्रयास किए, ये लोग बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन बाद में देखा 2-2 साल हो जाए साहब, तो आखिर में इन्होंने धरना दे रखा था। मैं आया, आने के बाद में इन लोगों से समझाइश की बात, क्योंकि ये विषय जो है किसी राजनीति करने का नहीं है। सच्चा विषय है कि इन पीड़ित परिवार को आखिर में कब सहायता मिलेगी, उस लड़की का क्या हुआ, वो जिंदा है या मुर्दा है, हो क्या रहा है, वो अपनी सहमति से गई है या असहमति से गई है, अभी कुछ भी मालूम नहीं चला। 2-2 साल का कार्यकाल गुजर गया। तो यहाँ आने के बाद में आदरणीय एसपी साहब से भी मिला। पहले सीआई साहब ने बताया, सीआई साहब ने इन्वेस्टिगेशन के बड़े पोथे बताए। तो मैंने कहा कि पेड़ तो बड़ा हो गया है, पर इसके फल लगेंगे या नहीं लगे। हमें तो फल चाहिए भाई। हमें तो उसकी बरामदगी चाहिए, वो जिंदा है या मुर्दा है, क्या है उसकी क्या स्थिति है। और एसपी साहब ने आज इन लोगों से पूछा कि धरना एक बार खत्म करो, क्योंकि ऐसे तो पूरा कोई मतलब नहीं निकलेगा, 2 साल में फर्क नहीं पड़ा तो क्या चाहते हैं आप। तो इन्होंने कहा साहब एसआईटी का गठन हो। तो हमने एसपी साहब से मिला। एसपी साहब ने मेरे कहने पर बढ़िया 3 एसएचओ लगाए हैं, और उसके बाद में एक डीवाईएसपी साहब के सानिध्य में 3 एसएचओ, कुछ साइबर के लोग भी जो हैं उनको इन्वॉल्व करके एक एसआईटी टीम का गठन किया है। उम्मीद है उसके बाद में कलेक्टर साहब ने भी आज ही ज्वाइन किया है, तो उनसे भी मुलाकात हुई और आशा है कि प्रशासन जो है वो काम करेगा। मेरा काम था इनका एक प्रतिनिधि बन करके प्रशासन तक इस आवाज़ को पहुंचाना, वो हमने पहुंचाया है। उम्मीद तो प्रशासन से है कि इस बार में न्याय मिलेगा और जल्दी प्रशासन अपनी सक्रियता दिखा करके समाधान तक पहुंचे। बिल्कुल, देखिए जो जैसे मंत्री जी ने बताया, पूर्व मंत्री जी ने, और यहाँ के स्थानीय लोग तमाम सारे जो उनसे बात है। क्या बेराराम जी, क्या कुछ मामला था, किस तरह से आप क्या बताएंगे इसको? ये अनिल जी आपको धन्यवाद है। 3 बार पहले हमारा आंदोलन हो चुका, चौथा चल रहा था, तो हमारी यहाँ सुनवाई हो नहीं रही थी। पीड़ित परिवार काफ़ी समय से एक दुखी था, तो हमने इस बात को माननीय मंत्री महोदय राव साहब के पास पहुँचाई। राम सिंह जी ने 4 दिन पहले हमारी पूरी डिटेल मंगाने के बाद आज स्वयं धरना स्थल पर पहुँचे। पूरी बात सुनने के बाद हम लोगों को प्रतिनिधिमंडल रूप में एसपी साहब के पास लाए। जो हमारी एक मांग थी कि चलो या सीबीआई जांच हो या एसआईटी का गठन हो। सीबीआई बहुत बड़ी लेवल की राजनीतिक रूप से अप्रोच चाहिए लोगों को, लेकिन एसआईटी का गठन एसपी साहब के क्षेत्राधिकार में था, तो उन्होंने अभी एसआईटी का गठन कर दिया। और हम चाहते हैं खुलासा हो। ये एक तो संगीता राव है, उनकी सासू जी नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो और घर में सारा भी वो थी, और पड़ोस में रहने वाला उसको भगा के ले गया साहब। वो सामने प्रमाणित है आदमी। अब ये 2 साल से किस रहस्य में ये राज छुपा हुआ है, उसका खुलासा हो। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, कितने टाइम से आपको जो तकलीफ पड़ी, इन्होंने बताया 2 साल से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 2 साल के गंवा रियो वो अशोक गंवा रियो वो लेगी साहब। मैं तो बड़ा आदमी हूँ, ठा पड़े है कोनी
जेके बोलेगी तो पचे मन पतो लागो घर में तुम्हारी ओला है कोनी बीन ने हूं बाई लाई बोलूं कौन एड़ो आदमी शंको जो कोल्डान मुँह तो रहूं रोटी खाते जिम लेने में पड़ो रहूं मेरो एड़ो संतोष है बीजू कहीं आपके ज्ञान में है 2 साल से वो जो गंवारी आप बता रहे, वो लेके अभी तक कोई कार्रवाई कोई पत्तो को लागो पत्तो को लागो। तो देखिए ये देखने का विषय होगा कि 2 साल हो गए। चाकू गांव का जो मामला आपने सुना भी होगा, हमने भी बताया इस तरह से। देखिए अभी तक है तो सरकार क्या कुछ कर रही है, एक डबल इंजन की सरकार है, किस तरह से तो एसपी है, तमाम सारे लोग हैं, पहले भी इन्होंने काफी जो धरने दिए, अभी जो प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था, अब देखने का विषय ही होगा आगे क्या कुछ रहने वाला। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में। मैं रिपोर्टर अनिल।